आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक कबाड़ी वाला रहता था। नाम था भोलाराम, पर लोग उसे लालची कबाड़ी वाला कहकर पुकारते थे। उसके चेहरे पर हमेशा चालाकी की मुस्कान रहती थी और आंखों में चमकता हुआ लालच। भोलाराम को पैसे कमाना बहुत पसंद था, लेकिन मेहनत से नहीं, धोखे से। किसी के घर से कबाड़ उठाने जाता तो तौल कम कर देता, पुराने बर्तन गिनने जाता तो दो चार छिपा लेता, और कभी कभी तो अच्छे खासे सामान को बेकार बताकर आधे दाम में ले आता। धीरे धीरे पूरे कस्बे में उसकी चालाकी की बातें फैल गईं, लेकिन फिर भी लोग उसके पास जाते थे, क्योंकि वो घर घर आकर सामान उठा लेता था। भोलाराम को लगता था कि लालच ही दुनिया को चलाता है। उसे लगता था कि जो ज्यादा पैसे जमा कर लेता है वही महान होता है, पर उसे पता नहीं था कि लालच की आग जब भड़कती है तो इंसान को ही जला देती है। कस्बे के आखिरी छोर पर एक पुराना मिट्टी का घर था, जिसमें रहती थी सावित्री अम्मा। अम्मा बहुत बूढ़ी थी, कमजोर भी, लेकिन दिल से बहुत सीधी सादी। एक दिन अम्मा ने सोचा कि घर में पड़े पुराने बर्तन बेच दूं। उन्होंने किसी बच्चे से कहकर संदेश भेजा, कबाड़ी को बोल, अम्मा बुला रही है, पुराना सामान बेचना है। ये सुनते ही भोलाराम की आंखें चमक उठीं। अम्मा के पास तो पुराने जमाने के पीतल, तांबे के बर्तन होंगे, कितनी कीमत लग जाएगी। वो तुरंत अपनी पुरानी गाड़ी उठाकर अम्मा के घर पहुंचा। अम्मा ने चारपाई खींचकर बाहर निकाली। उस पर पुराने बर्तन जमा किए, पीतल की थाली, तांबे की लोटियां, एक भारी भरकम कड़ाही। भोलाराम ने देखकर मन ही मन सोचा, अगर इनकी सही कीमत दूं तो 5-6 हजार का कबाड़ है, लेकिन मैं तो 200-300 में ही ले जाऊंगा। अम्मा, ये सब पुराना है, कोई काम का नहीं, बस 200 रुपए दे सकता हूँ। बिटवा, इतना कम? ये सब मेरे मायके से आए बर्तन हैं। अम्मा, मैं तो कबाड़िया हूँ, दाता नहीं। लेना हो तो लो, नहीं तो रहने दो। अम्मा के पास कोई और चारा नहीं था। उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने वही सौदा कर दिया। भोलाराम खुश होकर बर्तन उठा ले गया। जाते जाते उसने सोचा, अम्मा जैसी बूढ़ी औरतें ही तो असली कमाई कराती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि भाग्य हर जगह चुपचाप देख रहा होता है। अम्मा के घर से लौटते वक्त भोलाराम की नजर रास्ते पर पड़े एक पुराने संदूक पर पड़ी। किसी ने घर की मरम्मत करते समय बाहर निकालकर फेंक दिया था। संदूक लकड़ी का था, लेकिन किनारों पर पीतल की सजावट। भोलाराम ने सोचा, शायद भीतर कुछ हो, चलो देखते हैं। संदूक खोला, अंदर पुराने कपड़े और किताबें थीं। उसे गुस्सा आया, कचरा, ये तो बिल्कुल बेकार है। लेकिन तभी उसकी नजर एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब पर पड़ी। किताब पर लिखा था, सुख की असली चाबी संतोष और ईमान। भोलाराम हंस पड़ा। ये सब फालतू बातें हैं। सुख चाबी वाबी से नहीं, पैसे से मिलता है। उसने किताब को वहीं फेंक दिया और आगे बढ़ गया। उसे क्या पता था, वही किताब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। कस्बे के बीच में एक अमीर सेठ का घर था, सेठ जीवालाल। सेठ के घर में पुराने फर्नीचर बदलने का काम चल रहा था। भोलाराम ने सुना तो तुरंत वहां पहुंच गया। सेठ ने कहा, कबाड़ देख ले और जो ठीक लगे उठा ले जाना। कबाड़ी वाला अंदर गया। कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी रखी थी। अलमारी जर्जर थी, लेकिन उस पर बनी नक्काशी देखने लायक थी। भोलाराम को लगा, ये तो किसी जमाने में बहुत कीमती रही होगी। उसने सोचा कि इसमें कुछ छिपा होगा। वो चुपके से अलमारी के पीछे देखा, कुछ नहीं मिला। अलमारी खोली, अंदर धूल और मकड़ी के जाले। उसे गुस्सा आया, सब बेकार, कोई खजाना नहीं। पर उसके लालच ने उसे कोशिश करने पर मजबूर किया। उसने नीचे की पट्टी को हथेली से टटोला। एक जगह थोड़ी ढीली लगी। उसने उसे उखाड़ा, और तभी एक छोटी लकड़ी की डिबिया बाहर गिरी। डिबिया पुरानी थी, लेकिन बंद। उसने तुरंत जेब में डाल ली, ताकि किसी को पता न चले। सेठ ने पूछा, कुछ मिला? नहीं सेठ जी, सिर्फ कूड़ा कचरा। सेठ ने उसे 500 रुपए दिए और वो अलमारी लेकर निकल गया। रास्ते में उसने डिबिया खोली। अंदर था एक चमकता हुआ चांदी का सिक्का, पर वो साधारण सिक्का नहीं था। उस पर कुछ लिखा था, सच्चाई से कमाया धन ही सुख देता है। भोलाराम जोर से हंसा।
ये सब मजाक है। सुख तो पैसे में ही है। उसने सिक्का जेब में डाल लिया, लेकिन उसे पता नहीं था अब उसकी बर्बादी की गिनती शुरू हो चुकी है। भोलाराम जैसे ही घर पहुंचा, अचानक घबराहट होने लगी। गाड़ी के पहिए टूट गए, बर्तन तिरपाल से फिसलकर गिर पड़े। घर पहुंचते ही उसकी दुकान के ताले में चाबी फंस गई। वह बोला, ये सब क्या हो रहा है? अचानक उसके पास खड़ी अम्मा की दी हुई पीतल की कड़ाही गिरकर 2 हिस्सों में टूट गई। इतनी मजबूत कड़ाही कैसे टूट गई? रात को उसे नींद नहीं आई। सपने में उसे वही चांदी का सिक्का दिख रहा था। उस पर लिखी पंक्तियां चमक रही थीं, लालच अंत में विनाश लाता है। वो बेचैन होकर उठ बैठा, लेकिन फिर बोला, सिक्के का क्या कसूर? ये सब इत्तेफाक है। मैं कल फिर ज्यादा कमाऊंगा। वो फिर सो गया। उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह भोलाराम फिर काम पर निकला। रास्ते में उसे वही छोड़ी हुई किताब पड़ी दिखी जो उसने संदूक से निकाली थी। हैरानी की बात यह कि किताब बिल्कुल साफ सुथरी थी, जैसे किसी ने उसे संभाल कर रखा हो। उठाकर खोली, पहले पन्ने पर लिखा था, लालच इंसान से उसका सब कुछ छीन लेता है, पहले शांति, फिर समझ और अंत में जीवन भी। भोलाराम घबरा गया। उसने किताब बंद की और बोले, ये सब बकवास है। मैं उन बूढ़ों की बातें नहीं सुनने वाला। वो आगे बढ़ गया, पर किताब सड़क से खुद ब खुद लुढ़कती हुई उसके पैरों तक पहुंच गई। अब वो डर गया। उसने किताब उठा ली, मन ही मन कहा, इसमें जरूर कुछ राज है। 2 दिन बाद उसे बहुत बड़ा मौका मिला। कस्बे के बाहर एक पुराना सरकारी बंगला टूटना था। लोग कह रहे थे कि वहां से बहुत पुराना सामान निकल सकता है। भोलाराम ने सोचा, अगर ताबे पीतल के बड़े बड़े सामान मिल जाए तो मैं अमीर हो जाऊंगा। वो बिना देर किए पहुंच गया। चारों तरफ मजदूर तोड़फोड़ कर रहे थे, लेकिन भोलाराम उन सबके बीच से निकलकर अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा था, हवा में पुरानी दीवारों की बदबू। वो इधर उधर तलाशने लगा। एक कमरे में उसे एक बड़ा लोहे का बक्सा मिला। ताला जंग लगा था, पर बंद था। उसके लालच ने आग की तरह भड़क कर कहा, यही है असली खजाना। वो बक्सा खोलने लगा, पर तभी पीछे से एक बहुत गहरी आवाज आई, लालच में जो पाएगा वो सब खो देगा। भोलाराम मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वो डर गया, लेकिन बक्सा खोलने की कोशिश जारी रखी। कुछ मिनट बाद ताला टूट गया। उसने ढक्कन उठाया और अंदर था कुछ नहीं, सिर्फ एक चिट्ठी। चिट्ठी पर लिखा था, जो लालच में अंधा हो जाए उसे खाली हाथ भी मुसीबतें ही मिलती हैं। उसी समय दीवार का एक टुकड़ा गिरकर उसके पास आकर धड़ाम से गिरा। वह जान बचाकर बाहर भागा। अब भोलाराम की जिंदगी में गड़बड़ियां तेज होने लगीं। उसका तौल वाला बाट खो गया। दुकान में चूहे सामान कुतरने लगे। उसका सबसे बड़ा ग्राहक नाराज होकर दूसरे कबाड़िए के पास चला गया। उसके खरीदार पैसे उधार देकर भाग गए और हर सामान जो वह बेचने जाता टूट जाता। भोलाराम सोच में पड़ गया। क्या यह सब सच में लालच का नतीजा है? एक रात वो बहुत दुखी बैठा था, तभी पुराने संदूक की किताब उसके सामने गिर गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे सही रास्ते पर लाना चाहती हो। उसने मजबूरी में किताब खोली। इस बार जिस पन्ने पर नजर पड़ी उसमें लिखा था, जब इंसान कमाई में धोखा देता है तो उसकी कमाई कभी टिकती नहीं। भोलाराम फूट फूट कर रो पड़ा। सुबह होते ही वो अम्मा के घर गया। पहुंचकर बोला, अम्मा, मुझसे बहुत गलती हुई। आपके बर्तन की कीमत मैंने बहुत कम दी थी। ये लीजिए बाकी के पैसे। बिटवा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन समझ में तब आती है जब दिल साफ हो। उसे पहली बार लगा ईमानदारी में ही सच्चा सुख है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उसे अभी बहुत बड़ा सबक मिलना बाकी था। भोलाराम रात भर सो नहीं पाया। कभी उसे अम्मा की मुस्कान याद आती, कभी उन टूटते हुए बर्तनों की आवाज, कभी वो चमकता हुआ चांदी का सिक्का, और हर बार उसे महसूस होता जैसे कोई ऊपर वाला उसे चेतावनी दे रहा हो। सुबह होते ही उसने दुकान बंद कर दी और कस्बे की गलियों में घूमने निकला। जिधर जाता लोग उसे घूर कर देखते, क्योंकि उसकी बेईमानी सबको पता थी। किसी के कानों में फुसफुसाहट होती, देखो वही लालची कबाड़ी, इससे सावधान रहना। अब भोलाराम को शर्म आने लगी थी। उसने मन में तय किया, अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि जिस इंसान ने सालों तक लालच को पूजा हो, उसके लिए ईमानदारी अपनाना सबसे मुश्किल होता है। उस रात एक अजीब घटना हुई। भोलाराम सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसकी जेब में रखा चांदी का सिक्का तेज चमकने लगा। इतना तेज कि पूरा कमरा रोशन हो गया। वो घबराकर उठ बैठा।
सिक्का हवा में थोड़ा तैरने लगा और उसके सामने चमकती हुई एक पंक्ति उभर आई। कभी भी देर नहीं होती सही रास्ते पर वापस आने के लिए। भोलाराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे बात कर रही है, मानो सिक्का सिर्फ सिक्का नहीं बल्कि एक संदेशवाहक है। वो बोला, मैं बदल जाऊंगा, मैं सच में बदल जाऊंगा। तभी सिक्के की चमक कम होने लगी और कुछ देर बाद वो बिल्कुल शांत हो गया। पर उस रात से उसकी जिंदगी सच में बदलने लगी। अगले दिन भोलाराम ने अपनी पुरानी तौल मशीन ठीक करवाई। पहली बार उसने बाट सही जगह रखकर तौला। वो एक घर पहुंचा जहां एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, भाई, ये लो हमारे पुराने लोहे के औजार है, तौलकर पैसे बता दो। पहले भोलाराम रूढ़ी से उन्हें आधा वजन बताता, लेकिन आज उसने पूरा 13 किलो तौला और बोला, काका 13 किलो है, मैं आपको पूरा 520 रुपए दूंगा। अरे यह वही कबाड़ी है या कोई और? आज तो पूरा सही पैसा दे रहा है। भोलाराम मुस्कुराया। उस दिन उसने सिर्फ 150 रुपए कमाए, लेकिन पहली बार उसे सुकून मिला। पहली बार उसे लगा कि रात को चैन से सो सकता हूँ। वो घर आया, जेब में हाथ डाला तो देखा चांदी का सिक्का हल्का गर्म हो रहा था, जैसे उसे ईमानदारी की दाद दे रहा हो। अब भोलाराम जहां भी जाता लोग उसे देखते, शुरू में शक से, फिर हैरानी से, क्योंकि वो हर जगह सही वजन, सही दाम और साफ दिल से काम करता। कुछ दिन बाद एक दिन शाम को अम्मा फिर दरवाजे पर आईं। बेटवा, सुन, एक बात कहना थी। हाँ अम्मा, कहिए। तुम्हें वो पीतल के बर्तन याद है जो मैंने बेचे थे? हाँ अम्मा, याद है, मैंने उनकी सही कीमत दे दी थी पिछले हफ्ते। वो पैसे नहीं, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। असल में उन बर्तनों के अंदर एक चिट्ठी छुपी थी। भोलाराम चौंक गया। अम्मा ने उसे एक पुराना लिफाफा दिया। उस पर लिखा था, मेरी अंतिम सीख। अपने दिवंगत पति की लिखावट अंदर लिखा था, सावित्री, अगर कभी कोई लालची इंसान मिले तो उसे ये बर्तन मत देना। ये बर्तन सिर्फ उसी को देना जो सच्चाई से कमाता हो, क्योंकि इन बर्तनों का असली धन धातु नहीं, आशीर्वाद है। भोलाराम स्तब्ध रह गया। अम्मा बोली, ये बर्तन मैंने लालच में नहीं, मजबूरी में बेच दिए थे, लेकिन तुम्हारा दिल आज बदल चुका है, तो ये चिट्ठी तुम्हें ही मिलनी चाहिए। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे कस्बे में फैल गई। अब लोग खुद आकर उसे सामान देते, क्योंकि वो किसी को धोखा नहीं देता, किसी गरीब से कम नहीं लेता, किसी अमीर को गलत दाम नहीं बताता, और हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। सिर्फ चलने लगी नहीं, फूलने फलने लगी। लोग कहने लगे, पहले इसे लालची कबाड़ी कहते थे, अब इसे ईमानदार भोलाराम कहते हैं। धन तो आता जाता रहता है, पर इज्जत कामना सबसे कठिन है।